উপস্থিত রয়েছি কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠে, যেখানে মহালয়ার পরদিন থেকেই শুরু হয়েছে নবরাত্রি উৎসব। নবরাত্রি উপলক্ষে এখানে প্রতি বছর অখণ্ড জ্যোতি জ্বলতে থাকে। এই জ্যোতি 9 দিন ব্যাপী জ্বলবে। ভক্তরা মঠে ঘিয়ের প্রদীপ প্রজ্বলন করে, যা জ্বলতে থাকে 9 দিন পর্যন্ত। শারদীয় নবরাত্রি উপলক্ষে ফুল ও আলোকমালায় সেজে উঠেছে জগৎগুরু শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠ। মহালয়ার পরদিন অর্থাৎ প্রতিপদ থেকেই মঠে শুরু হয়েছে পূজা পাঠ। নবরাত্রির 9 দিনে দেবী দুর্গার 9 রূপের পুজো করা হয়। প্রথম দিনে হয় দেবী দুর্গার প্রথম রূপ হিমালয় কন্যা শৈলপুত্রীর পুজো, দ্বিতীয়াতে দেবী ব্রহ্মচারিণী, তৃতীয়াতে দেবী চন্দ্রঘণ্টা, চতুর্থীতে দেবী কুষ্মণ্ডা, পঞ্চমীতে দেবী স্কন্দমাতা, ষষ্ঠীতে দেবী কাত্যায়নী, সপ্তমীতে দেবী কালরাত্রি, অষ্টমীতে দেবী মহাগৌরী এবং নবমীতে দেবী সিদ্ধিদাত্রীর পুজো হয়ে থাকে এবং দশমীর দিন ঘট ভাসান হয়। পুজোর 9 দিন মঠে 1600 প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকে, যাকে অখণ্ড জ্যোতি বলা হয়। অষ্টমীর দিন মঠে কুমারী পুজো অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের প্রধান সেবাই পুরোহিত সচ্চিৎ স্বরূপ বলেন, সনাতন ধর্মে কুমারী পুজোর একটা বড় মাহাত্ম্য আছে। এই দিনে 9 জন কুমারী ও 1 বটুক ভৈরবের নানা উপাচারে পূজা করা হয়। নবরাত্রি উপলক্ষে দূর দূরান্ত থেকে প্রতিদিন লাখো ভক্ত সমাগম হচ্ছে মঠে। তাদের যাতে কোনো প্রকার অসুবিধে না হয় সেদিকে সর্বদা নজর রেখে চলেছেন মঠের উপপ্রধান পুরোহিত সঞ্জু মহারাজ। নবরাত্রি উপলক্ষে মঠে এসে উপস্থিত হয়েছেন দ্বারকা সারদা পীঠাধীশ্বর রবিশঙ্কর দ্বিবেদী। ভক্তরা মা রাজরাজেশ্বরী ত্রিপুরা সুন্দরীর কাছে পুজো দিয়ে 64 যোগিনী মূর্তির প্রদক্ষিণ করছেন। जो नवरात्रि सनातन धर्म में ये नवरात्रि का अर्थ क्या है? ऐसा है, हमारा जो भारत देश है उसको हम लोग भारत माता बोलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग अपने जीवन में मातृशक्ति को इष्ट मानते हैं और उसी के आधार पर हमारे पूर्वजों ने ऐसा कुछ नियम बनाया कि 4 रूपों में भगवती की स्थापना की। 2 गुप्त रूप हैं और 2 प्रकट रूप हैं। प्रकट रूप में चैत्र नवरात्र है और आश्विन नवरात्र है। चैत्र का बसंत नवरात्र है और ये शारदीय नवरात्र है। 2 गुप्त नवरात्र हैं जो आषाढ़ में आते हैं रथ यात्रा के टाइम, और एक माघ में आता है बसंत पंचमी के टाइम। ये जो नवरात्र है ये शारदीय नवरात्र वर्षा के बाद होता है। तो वर्षा जो हमारे यहाँ होती है उसकी सफलता का द्योतक ये शारदीय नवरात्र होता है। इस कारण से इस नवरात्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और उसको हम ये देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में इसकी महत्ता है, परंतु सबसे अधिक यदि इसकी महत्ता है तो बंगाल में ज़्यादा देखा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है देश सुंदरी देवी। तो इस आधार पर हम लोग इस नवरात्र को ऐसा मानते हैं जिसमें भगवती ने महिषासुर को मारा। महिषासुर पाशविक शक्ति का द्योतक है और शुंभ निशुंभ जो थे वो महिला को भोग्या मानते थे। हमारे यहाँ भगवती का रूप समस्त स्त्रियाँ हैं, वो सब भगवती का रूप हैं और वे सब पूज्य हैं। पत्नी के रूप में भी मान्य है, माँ के रूप में भी मान्य है, बहन के रूप में भी मान्य है। उस तरह की आज हम सभी लोग मान्यता करते हैं। इससे हम व्यक्तिगत माँ के साथ समष्टिगत माता माने भारत माता को मानते हैं। यही हमारी विशेष आध्यात्मिकता है, इसका ही प्रतीक ये है और इसके लिए प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं। ये सब परंपरा से चला आ रहा है, इस परंपरा का कोई खंडित नहीं कर सकता। इसी का नाम है सनातन धर्म। इस सनातन धर्म के आधार पर हम सभी लोग एकजुट हैं, एक परिवार है, एक ही परिवार है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेद संबंध नहीं किया जाता।
नवरात्रि चल रहा है और नगर सेवा मठ में पूजा चल रहा है ना। शारदीय नवरात्र वर्तमान में चल रही है। आज षष्ठी तिथि है। षष्ठी को भगवती कात्यायनी का पूजन होता है। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। अगर किसी कन्या का विवाह ना हो रहा हो, सौभाग्य वृद्धि ना हो रही है, तो जगदम्बा की साधना से, इनकी आराधना से निश्चित रूप से उसको उसका इच्छित वर मिलता है, प्राप्ति होती है। इसलिए आज भगवती कात्यायनी के रूप में उनका पूजन हो रहा है। और ये 9 दिन जो अखंड ज्योति जल रहा है मठ में, इसका अर्थ क्या है? अखंड ज्योति पूजन में लिखा है कि दीप पहले प्रज्वालित होता है। भगवान जगदम्बा भी ज्वाला मालिनी के रूप में हैं। लोग अपनी भावनाओं को लेकर के आते हैं। यहाँ पर पूज्य महाराज श्री ने अखंड ज्योति की परंपरा चलाए थे आज से 28 वर्ष पहले। उसी परंपरा का पालन हो रहा है। तो भक्त लोग अपनी ज्योति जलाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। तो जगदम्बा निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस बार 1600 ज्योतियाँ जली हैं। और ये आगे का दिन का जो कार्यक्रम है वो क्या है? इधर तुम्हारी पूजन भी होता है। कल सप्तमी है, काल रात्रि को निशा पूजन होता है, परसों अष्टमी है। तो बंगाल में कन्या पूजन का बड़ा ही महत्व है। वैसे तो सनातन धर्म में ही महत्व है। अष्टमी को हम लोग 9 कन्याओं का अलग से पूजन करते हैं और हजारों कन्याएं यहाँ पर भोजन प्रसाद लेती हैं। तो लिखा है भगवती कुमारी रूप में विराजमान रहती है। इस दिन उनका हम लोग पूजन करते हैं, विधिवत उनका सम्मान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि समाज के लिए, देश के लिए वो अपनी कृपा बरसाएं, जिससे वर्तमान में जो महिलाओं के प्रति, कन्याओं के प्रति बुरे भाव लोगों के मन में आ रहे हैं, जो अराजकता फैल रही है, जो आसुरी प्रवृत्ति फैल रही है, उसका नाश हो। और ये जो नवरात्रि चल रहा है, लोगों को क्या वार्ता देंगे हम अब? या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। जगदम्बा का शांति का स्वरूप है। सौहार्द भाव से, प्रेम से हम लोग रह सकें और अपने कर्तव्य का पालन, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका हम लोग पालन करें, जिससे समाज में शांति स्थापित हो और लोग अपने अपने कृत्यों को शांति रूप से कर सकें और प्यार से रह सकें। प्रेम रूपाई नमा जगदम्बा का स्वरूप है। प्रेम से ही रहना चाहिए। सबके अपने अपने धर्म है, अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी आस्था है। सबकी आस्थाओं का सम्मान करते हुए जगदम्बा से यही प्रार्थना करते हैं कि परस्पर प्रीति हो, प्रेम हो, व्यवहार हो। থেকে এসছেন? আমরা এমনি ভবানীপুরের বাসিন্দা, এখন আমরা সব হাওড়াতে থাকি। তো আমরা গুরু মহারাজজির সঙ্গে বহুদিনের দীক্ষিত। এমন উৎসব হয়, আমার তো মনে হয় এর থেকে আন্তরিকতা আর কোথাও পাওয়া যায় না। সব সময় পাওয়া যায় না। আমাদের ভগবতী মা আছেন, মনে হয় আমরা যেন তার চর্চায় থাকি সব। আমরা প্রত্যেক বছর আসি। আপনার কেমন লাগছে? ভীষণ ভালো। আমার ভাবুন ইন্টু 10 জায়গাটা, মন্দিরটা 64 দেবীর যে মন্দির, যে এটা সার্কামফারেন্স করে রেখেছে না, এটা পজিটিভ এনার্জি খুব আছে। কলকাতা থাকিও না, কিন্তু যখনই আসি, বাড়ি আসা মানে মন্দিরে আসা একবার মানে মাস্ট।